दोस्तों आजकल के दौर में एक न्यूज़ बहुत कॉमन हो चुकी है कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन रहा है। भारत की जीडीपी दिन प्रतिदिन बढ़ी जा रही है और इकोनॉमी बड़ी हो रही है। लेकिन अगर हम जब अंदर से देखते हैं तो हमें यह दिखता है कि भारत के लोग जितने गरीब थे वो पहले से और गरीब हो जा रहे हैं। तो आज का हमारे टॉपिक है वाई इंडिया इज गेटिंग रिच बट इंडियन आर गेटिंग पुअर। जी दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी मुद्दा आज की इस आज़ादी के अवसर पे हम उठाते हैं कि भारतीय लोग गरीब क्यों रह जा रहे हैं और भारत अमीर कैसे बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल है। कोई भी देश अमीर कब माना जाता है? जब वहाँ के देश के लोग अमीर हो चुके होते हैं और डेवलप्ड हो चुके होते हैं। तो आइए समझते हैं क्यों। दोस्तों सबसे पहला रीज़न इसके पीछे बताया जाता है वो है हमारा ओवर पॉपुलेशन। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं इकोनॉमी के तौर पे, लेकिन जो पैसों का जब विभाजन करने की बारी आती है तो पैसे कई छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक प्रैक्टिकल सा उदाहरण लेता हूँ। समझ लीजिएगा एक परिवार है जिसके पास 4 रोटी है और उस परिवार में 4 लोग रहते हैं। तो उस परिवार में हर एक आदमी के हिस्से में आराम से 1 रोटी आ जाएगी, समझे। वहीं दोस्तों एक और परिवार है जिसमें 25 लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास ही भी 4 रोटी है। अब जब ये 4 रोटी 25 लोग के बीच में बटेगी तो शायद किसी को आधी रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होगी। तो यही सेम प्रॉब्लम है। यूरोप की आबादी हमसे कम है, उनके पास पैसा हमारे इतना बराबर होगा, लेकिन उनकी आबादी कम है तो इसलिए उनके जनता के बीच जो पैसे हैं वो ठीक ठाक बच जाते हैं, लेकिन हमारे जनता के बीच जो पैसे हैं इसलिए हमारे हिस्से में कम पैसे आते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है, अगर आप इसे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। दूसरा इनकम इनइक्वलिटी, ये भी एक प्रॉब्लम है। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए एक सरकारी टीचर है, उसकी सैलरी 80,000 है, एक प्राइवेट टीचर है उसकी सैलरी 8,000 है। अब आप पूछो कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? दोनों पढ़ाते ही हैं, तो ये इनकम इनइक्वलिटी आई कहाँ से? ऐसे बहुत से सेक्टर हैं। आप एक सरकारी कर्मचारी है रेलवे में, आपकी कल की मान लीजिए भगवान न करे आप निधन हो जाते हैं तो आपके हिस्से की नौकरी आपके परिवार में किसी को मिल जाएगी, प्लस आपकी किसी परिवार में किसी को पेंशन मिलेगा, प्लस सरकार आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती है। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जो कि जिसको भाई उसका सोचो कुछ उसका गलत हो गया, निधन हो गया उसका, तो उसको सपोर्ट करने के लिए देश आता है, ना सरकार आता है, ना कोई भी नहीं आता। इवन उसका परिवार भूखे मर जाता है रोड पे तो उसे कोई नहीं पूछता। तो इसे कहते हैं इनकम इनइक्वलिटी। और इसके वजह से दोस्तों सरकारी के पीछे हर कोई पागल है, और जब सरकारी के पीछे लोग पागल है तो लोग कोई नया बिजनेस करता ही नहीं है। आप कहोगे बिजनेस हमारे देश में बहुत है, भाई चाय बेचना बिजनेस नहीं होता है ना। चाय बेचना अपने देश के बीच में कुछ ऐसा इन्वेंशन नहीं हो रहा है, हर किसी को बस सरकारी नौकरी चाहिए। नंबर तीसरा रीजन सबसे बड़ा ये मैं पॉइंट उठाता हूँ, ये है करप्शन। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो करप्शन की समस्या है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ चुकी है। हर एक विभाग में करप्शन है। हालांकि सरकार कहती है कि हमने करप्शन रोक दिया, पर अगर करप्शन रुकता तो हमारा देश आगे बढ़ता रहता, हमारे देश के लोग रिच होते हैं। करप्शन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला बना दे रहा है। ये तो दोस्तों 3 मेन रीजन जिसकी वजह से हमारा देश आज अमीर बन रहा है लेकिन देशवासी गरीब बन रहे हैं। अगर हम इसको टैकल करना चाहते हैं तो हम दूसरे पॉइंट पे अगर फोकस कर लें, इनकम इनइक्वलिटी, मतलब कि हर किसी को सामान्य इनकम मिले। एक सरकारी नौकरी करने वाले अगर उसको 20,000 मिल रहा है तो प्राइवेट वाले को कम से कम 18,000 तो देने की आप कोशिश करें, तब जाके हमारे देश में एक बदलाव आएगा, एक इनकम इनइक्वलिटी आएगी और लोगों में सामान्यवाद आएगा। ये नहीं कि किसी को आप 1 लाख रुपए सैलरी देते हो, किसी को 10,000 में वो काम करते हैं, वही सेम काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS का सैलरी कम करो, भाई वो पढ़े लिखे उनका करो, लेकिन सेम जॉब के लिए 2 अलग अलग सैलरीज देना ये मुझे कहीं से नहीं से लगता। ओवरऑल दोस्तों ये थी खबर TX वर्ल्ड इन्फो की तरफ से। आज़ादी के इस अवसर पर हमारा फर्ज है कि हमने देश के लिए कुछ करें। तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी इस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब TX वर्ल्ड इन्फो।